नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 अप्रैल और आज आप लोग को जो डीएनए दिया गया था 5 से 6 के बीच में, उससे संबंधित आप लोगों को 7 से लेकर 8:30 के बीच में, जैसे हमने प्लान किया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी डीएनए से संबंधित। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आप लोग को दिया गया और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। ग्रुप में कम से कम मुझे लग रहा है 11 ग्रुप चल रहा है अभी, 11 ग्रुप। 1000 से ऊपर कितने हैं स्टूडेंट अनगिनत हैं। और आंसर कितने दिए हैं? मात्र 7 या 8 बच्चे। बहुत खूब, एक्सेलेंट, सुपर, माइंड ब्लोइंग। वाह रे मेरे दोस्तों, वाह मेरे काबिल ब्यूरोक्रेट्स स्टूडेंट। आप लोग एसडीएम, तहसीलदार, क्या क्या बनने वाले हो, सपने देख रहे हो आप लोग, हकीकत से दूर हो आप लोग। ऐसे पढ़ाई होगा आप लोग का? मैंने आप लोगों से क्या कहा ये बताइए। मैं इतने दिनों से आप लोग से यही कह रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, मेरे छोटे, मेरे जूनियर स्टूडेंट, 24/7 हमेशा मैं ये क्या बोलता हूँ आप लोगों से कि अरे भाई, अगर कुछ समस्या हो तो बताइए, समस्या तो बताइए। ये भी तो आप बोल सकते हैं ना। पढ़ाई की बात करो, छोड़ो, अपनी समस्या तो बताओ। हमेशा एक माध्यम की बहुत ज़रूरत है कोई किसी भी काम को करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण नहीं होते हैं तो क्या महाभारत का जो युद्ध हुआ था, अर्जुन लड़ते कैसे? रास्ता किसने दिखाया? आप लोग रोज सपने तो देखते हो, घर परिवार समाज रिश्तेदार सबको छोड़ के आके दिल्ली में या जहाँ भी तैयारी आप कर रहे हो, समाज से लीक से हट के रह रहे हो, इतना तपस्या कर रहे हो। तपस्या आखिर कर किस लिए रहे हो? कहते हो हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन तो हो ही रहा है। आप लोग तो ले ही नहीं रहे हो सिलेक्शन। मैं रोज कहता हूँ कि मैं रोज यही आपसे कहता हूँ कि 3 से 4 घंटे रोज डीएनए बनाने में लग जाता है। किसके लिए बनाता हूँ डीएनए? अपने लिए बना रहा हूँ डीएनए। ये जो एक एक गलती कर रहे हो ना, जो डर आप लोग के अंदर पैदा हो रहा है ना कि हम क्वेश्चन देंगे, हंसेंगे लोग, ये करेंगे, अरे छोड़ो, हंसेंगे लोग, छोड़े पहले आप, तो आपकी आत्मा रोएगी। क्या कर रहे हो आप लोग? हमारी टीम का पूरा प्रयास था यही कि एक एक स्टूडेंट से पर्सनली मैं बात करता हूँ, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, पर्सनली बात करता हूँ। फ़ोन करके पूछ लेना, स्टूडेंट से पूछ लेना, किसी से। और सिर्फ एक लड़की ने आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, शिल्पी कुमारी जी ने, जिनका बिहार पीसीएस का इस बार मेंस भी उनको देना है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देता हूं। शिल्पी जी, आपने आंसर दिया, अच्छा आंसर दिया, गुड आंसर दिया। बाकी जितने लोगों ने आंसर दिया, गलत या सही दिया, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। कम से कम हिम्मत तो रखते हो। हिम्मत सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। हिम्मत, किसी भी चीज़ का काम करने के लिए हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए। गलत सही बाद में देखा जाएगा, पहले आंसर तो दो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, मैं यूट्यूब चैनल नहीं हूँ, हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन देते हैं, अरे भ्रमित करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। रेलवे का गार्ड बनना है क्या आप लोगों को? वन लाइनर तो बड़ा आसान है, बड़े तो बोलिए तो इसी में से 100 क्वेश्चन तो मैं रोज कहता हूँ, छाप के निकाल दूंगा इसी में से भी, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। लेकिन क्या कर रहे हो आप लोग? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप लोग। मुखर्जी नगर में जितने ब्रांड के टीचर दिखाई देते हैं ना, ब्रांड वाले, कभी मिले हो जाके उनसे? पैर तक छूने का मौका नहीं मिलेगा गुरु से, पता ही नहीं चलेगा कौन स्टूडेंट को। ना पता चलता है कि टीचर कहाँ रहते हैं, और ना टीचर को पता चलता है कि मेरा स्टूडेंट कौन है। जाइए, पेमेंट कीजिए, 1-2 लाख का चेक कटवाइए और जाइए, पढ़िए, भीड़ का हिस्सा बनिए। और वही चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे समझा रहा हूँ, वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप लोगों को। आसान शब्दों में, आसान भाषा में, हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कहते हैं हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं होता है, सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा हूँ। तो किसी ने आपका हाथ रोका है क्वालिफाई ना होइए? कम से कम प्रयास नहीं करते हैं आप लोग। प्रयास जो कहते हैं ना, प्रयास नहीं करते हैं। आपको पता है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बाजीराव एंड रावी।
मैं वहाँ के स्टूडेंट मुझसे मिलते हैं मेट्रो में, मैं देखता हूँ पढ़ने का तरीका, उनका जज्बा। मेट्रो में नीचे बैठ जाते थे, बैठ के पढ़ रहे हैं आराम से किताब, अपना पेंसिल लगा लगा के पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं यार। और देखिए सिलेक्शन का रेशियो देखिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दिया जा रहा है, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 3 क्वेश्चन, और एक एक जो जो लड़का कर रहा है ना क्वेश्चन इसको सॉल्व, गलत या सही, आज गलत कर रहे हो कल सही जाओगे, ऐसा थोड़े कोई परफेक्ट होता है। तो 1 महीने में 90 क्वेश्चन करोगे आप, और 90 नहीं 100 क्वेश्चन करोगे आप, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन होते हैं। मेरा काम है बोलने का, बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि जो फाड़ता हूँ, जो आधा आधा घंटा चिल्लाता हूँ डीएनए में, अपना खून जला रहा हूँ, ऐसे थोड़े व्यर्थ जान दूंगा, और सुनना पड़ेगा आप लोगों को। जिनका प्रीलिम्स निकला है वो अपने आप को तोपो खाओ मत समझिए, क्योंकि प्रीलिम्स परीक्षा जो होती है छटनी की परीक्षा होती है। अपना रण कौशल दिखाना है तो मेंस में आके दिखाइए, जो भी हो। कब तक प्री मेंस इंटरव्यू के बीच में फंसे रहोगे भाई, इससे आगे भी दुनिया है कि नहीं है। कोई कमी हो तो भी बताइए, कमेंट मारिए, मैसेज कीजिए। इतना भी नहीं कर पाएंगे क्या आप, तो फिर करते क्या हैं आप लोग। सिर्फ नोट, सर किताब कौन सा पढ़े, सर ये पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन मैं क्या आप लोग से बोलूं, बोलना भी अब अपराधी लगता है आप लोगों से। किताब रखने से कोई अगर हो जाता तो हर दुकान वाला, जो किताब की दुकान वाला ना, कलेक्टर बन जाता, अपने बेटे को कलेक्टर बना लेता। सर देख रहे पेपर का लेवल, आप लोग देखते भी हैं पेपरों पर कि पेपर में पूछ क्या रहा है, वही घुमा फिरा के वही टीचर खुश हैं सब, आराम से बच्चा ये पढ़ो वो पढ़ो, ये करो वो करो, और यहाँ मैं सब समझा रहा हूँ, खून जला रहा हूँ, समझा रहा हूँ भाई देखो ऐसे 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 है। वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप लोग को। जो 1.5-2 लाख का चेक कटवाओगे आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, घर वाला भी रोज परेशान करेगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। दलदल है दलदल, यहाँ पे इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है इस सिविल सर्विस की तैयारी में। और आज आपको नहीं पता चल रहा है ना, जिस उम्र के दहलीज पे खड़े रहोगे तो गांव जाने का मन नहीं करेगा, घर जाने का मन नहीं करेगा, रिश्तेदारी में जाने का मन नहीं करेगा, लोग हंसेंगे, लोग के लिए एग्जाम्पल खड़े हो जाएंगे। आप ज्ञान देंगे ना, ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं होगा आपका। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अभी भी गलती कर रहे हैं आप लोग, उस गलती को सुधारिए। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज का आंसर आप लोग को रिव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन का। दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के, कि आप लोग जो अच्छा कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। जैसे 545 सांसद मिलके 130 करोड़ देश लोगों पे राज कर रहे हैं, वैसे आप लोगों ने कर दिया है। आप लोग हमेशा चाहते हो ये सब करना, डर है आप लोगों को, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। बहुत बहुत बधाई जिन्होंने आंसर दिया। ईश्वर करे कि आप लोग का सिलेक्शन हो, मेहनत करोगे ज़रूर सिलेक्शन होगा। रोज़ ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए, उठपटांग आंसर मत दीजिए, लेकिन आंसर दीजिए। तुक्का मत मारिएगा, ABCD में तो कोई ना कोई तुक्का होता ही है। बाकी जो करना आप लोग करिए। इसी में से देखिएगा, जिस दिन सिलेक्शन होगा मैं दिखाऊंगा एक एक लोग को। चलिए आज बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 नामक रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, सत्य पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पूरी दुनिया के 193 देशों में, क्या मैंने 193 देशों का नाम लिया था क्या? सिर्फ मैंने नाम लिया था 163 देशों का। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या था कि इस सूचकांक में 36 देशों को संयुक्त रूप से 138 रैंक प्रदान की। 36 किया था कि 26 किया था? देख लीजिए, यही छोटी छोटी गलतियां देखिए, तो ये भी आपका गलत हो गया।
तीसरा, सूचकांक को पहली बार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक वर्ष 2011 में 11 में किया गया था, 12 में किया गया था। यही है यूपीएससी, यही है स्टेट पीसीएस, यही सब कुछ है भाई। अब देखिए 3 क्वेश्चन पूछा, तीनों को तीनों गलत, एकदम छोटी छोटी गलती, हड़बड़ तड़बड़ में चालू हो जाते हो आप लोग। अरे 36 लिखा है, हाँ 138 मिल गया, चलो ठीक है मार देते हैं। पहले क्वेश्चन देखो भाई। तो यहाँ पे 193 नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ कितने देश थे, 163 देश थे। यहाँ 36 नहीं था, यहाँ पे सिर्फ 26 देश थे। और यहाँ पे पहली बार ये 2011 में नहीं हुआ था, 2012 में हुआ था। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी आंसर क्या हो गया, डी। समझ में आया आप लोगों को? दिखा दूं आंसर क्वेश्चन? देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोगों को तो एकदम उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहा हूँ, तब भी नहीं सीख रहे हैं आप लोग। देखिए मजाक लगता है आप लोगों को पढ़ाई लिखाई, क्या मैं बोलूँ आप लोगों को। कितना देश दिया है, 163 दिया है यहाँ पे। यहाँ पे 26 दिया है, 26 देश। ये 2012 दिया हुआ है यहाँ पे। दिखा आप लोगों को? बताइए, एक क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ दिया, बताइए यूपीएससी का इतना ब्रॉड सिलेबस है, कैसे आप लोग सिलेक्शन लेंगे भाई? और आप लोग कहते हो कि टीचर पढ़ाता नहीं है, टीचर ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं। भाई जितना हम लोग करते हैं ना, हमारे टीचर का शायद हम लोग के साथ किए होते हैं ना भाई। तो काश मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं कह भी नहीं पाता हूँ वो चीज़ें आप लोगों से। इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा क्या पूछा गया था क्वेश्चन, जल प्रदूषण स्तर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि जल में केवल बायोलॉजिकल बीओडी की मात्रा में कमी आने से होता है। अरे बीओडी नहीं, तीनों से होता है, बीओडी, सीओडी और तीसरा भी जो भी था, ये हो जाएगा गलत। दूसरा क्या था, रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी या जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प है। बिल्कुल सही बात है, बताया था आप लोगों को। तीसरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसका माप किया जाता है। बिल्कुल सही, ये भी किया जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सी। अब इसका भी आंसर दिखाना पड़ेगा क्या मुझे? देख लीजिए आप लोग को तो सब कुछ देखना है ना। देखिए देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये पूरा पढ़िएगा, इसको पूरा पढ़िएगा, एक एक चीज़ आंसर मिल जाएगा आराम से आपको। रासायनिक देखना है तो देख लीजिए, दिया हुआ है सब, ये भी दिया हुआ है ना, ये भी देख लीजिए। जब सब दिखाई रहो तो ये भी देखिए, देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देखिए। तो हो गया ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन पूछा है ना, सत्य पूछा है, पहले तो यही देखा करो। यह संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1973 के अंतर्गत 1973 कहीं बोला था क्या मैंने कहीं क्वेश्चन में? तो जब मैंने बोला ही नहीं था पूरा सेंटेंस में, तो 1973 आ गया, तो वैसे ही काटो इसको। दूसरा, इसके प्रमुख कार्य, यानी पहला ए गलत है। इसके प्रमुख कार्यों को जल प्रदूषण अधिनियम 1974 तथा भूमि प्रदूषण, अरे भूमि का तो नाम मैंने कहीं लिया ही नहीं, जल और वायु लिया था, जल 74 और वायु 81, तो भूमि का नाम तो कहीं है नहीं, वैसे ही गलत हो गया पूरा सेंटेंस। यही यूपीएससी में तिकड़मबाजी होता है और आप लोग गड़बड़ करके चले जाते हो और बाद में कहते हो अरे यार पेपर तो बड़ा अच्छा दिया है, और जब कोई आता है आंसर की पता चलता है अरे यार ये गलती हो गई। अरे यही सब सिखा रहा हूँ आप लोगों को, यही सब काम आएगा, यही रणनीति काम आएगी आपकी आखिरी में। अब जितना जल्दी आप लोग चीज़ को समझ जाएं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल जितने में समझ जाएं आप लोग, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण अधिनियम 1971, अरे वायु प्रदूषण अधिनियम 1971, ये वायु प्रदूषण कब से हो गया? वायु तो 1981 है, तो कहाँ से 71 हो जाएगा? ये 1981 होता है वायु, तो ये गलत हो गया। यानी हमारा कौन कौन सा गलत है? हमारा पहला गलत है, हमारा दूसरा भी गलत है और हमारा तीसरा भी गलत है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य पूछा है, तो जब तीनों गलत ही है तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, डी होगा। तो ये आप लोग आंसर इसका भी दिखा दूं, देख लीजिए। ये क्या पूछा है, देखिए यहाँ दिया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, कहीं 73 दिया ही नहीं था, देखिए। और लिखा है केंद्रीय प्रदूषण वायु अधिनियम 1973 के सब सौंपे गए हैं। इसमें 2 था, जल और वायु, भूमि का नाम था ही नहीं, देख लीजिए इसमें। और जो आपका बोला था 1981 है, देखिए वायु, यानी कि पहले का क्या होगा, पहले का आप लोगों ने कंफर्म कर लिया ना कि पहले में 193 देश नहीं होंगे, 193 नहीं होंगे, 163 होंगे। दूसरे में गलती क्या थी, 36 नहीं था, 26 था। तीसरे में क्या था, 2011 नहीं था, 2012 था। इसलिए हमारा आंसर क्या था, पहले का डी था। दूसरे में क्या गलती था, तीनों पाए जाते हैं, बीओडी अकेले नहीं पाया जाता है। ये रासायनिक सही था, केंद्रीय प्रदूषण के द्वारा किया था, ये सही था। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरे का बी और सी दोनों, केवल बी सी। और तीसरा में क्या बताया मैंने, 1973 काटिए इसको, यही भी बताया था आप लोग को। भूमि का कहीं नाम ही नहीं है। और इसमें क्या था, 71 नहीं 72 था, सॉरी 81 था। यानी कि यहाँ पे क्या गलती था, 73 का नाम ही कहीं नहीं था, इसमें भूमि का कहीं नाम नहीं था। और यहाँ पे जो वायु प्रदूषण था वो था, एक्ट क्या था वो 1981। यानी आंसर क्या था, तीनों के तीनों गलत हैं, तो आंसर क्या था, डी। यानी आज के टोटल क्वेश्चन, पहले का अगर मैं कहूँ तो डी, दूसरे का क्या था सी, और तीसरे का क्या था डी। तो ये रहा आज का एनालिसिस। अच्छे से देखिए आप लोग, गलती जो कर रहे हो गलती मत करो। आप लोग क्वेश्चन को एक एक लाइन एनालिसिस करके पढ़ो। जो भी आप लोग को दिया जा रहा है, एक एक लाइन आप जाइए, चैनल पे जाइए, उसको लाइन बाय लाइन उस चीज़ को एनालिसिस कीजिए, अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। यही प्री है, यही मेंस है, यही इंटरव्यू है, और यही एस्से, सब कुछ यही है। जिसने अपनी गलती को पकड़ लिया वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे 2 या 4 5 जो भी स्टूडेंट जो कोशिश कर रहे हैं, बाकियों का तो मुझे नहीं पता। एक लाइन है ना कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। तो हवा चली रही है और दिया जलेगा ही। वो अपना काम करता है, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ। तो चलिए, ये कुमार विश्वास का है, कहीं और से नहीं लिया हूँ। ये मत सोचिए मैं बैठ के बनाता हूँ ये सब चीज़ें। आई होप कि आप लोग समझेंगे इन सब चीज़ों को और गलतियाँ नहीं करेंगे। चलिए, कल फिर एक मई है, कल से फिर एक नया शुरुआत करते हैं। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, गुड नाइट आप लोग को।